अननेसेसरी माइक नहीं ऑन करना। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है कि हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे, यानी बहुपद, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। और हमने लास्ट क्लास में क्या कवर किया था? लास्ट क्लास में हमने दो कंसेप्ट देखे थे। पहले तो हमने ये देखा था कि बहुपद एक्चुअली में होता क्या है, बहुपद का परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले चीज हमने ये देखा कि बहुपद क्या होता है। तो आप बोलोगे सर बीजीय व्यंजक में, ऐसे बीजीय व्यंजक बहुपद का एक टाइप का बीजीय व्यंजक ही है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का ही एक टाइप है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें जो आपका चर होता है, चर का जो घात है, चर का घात वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर पूर्ण संख्या होगा चर का घात, जहां पर भी चर लिखे गए सारे चरों का जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर चर का घात पूर्ण संख्या है तो ऐसा वाला बीजीय व्यंजक को बहुपद कहेंगे। अगर चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या के अलावा कुछ और है, तो हम क्या कहेंगे? वो बहुपद नहीं कहलाएगा सर, वो बीजीय व्यंजक कहलाएगा, लेकिन बहुपद नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर सीधे सीधे आपको याद रखना है कि कभी भी अगर चर के ऊपर सर हमें घात नेगेटिव दिखता है तो नेगेटिव नंबर पूर्ण संख्या नहीं होंगे, तो ऐसे वाले को बहुपद नहीं बोलेंगे। कभी हमें पी बाई क्यू के रूप की संख्या, यानी कह सकते हैं सर पी बाई क्यू के रूप की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन या पी बाई क्यू के रूप की संख्या, भिन्न की संख्या अगर चर के घात में हो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, चर के घात में अगर भिन्न हो तो हम कहेंगे ऐसा वाला बहुपद नहीं कहलाएगा सर। या फिर आप कह सकते हो सर रूट के अंदर कोई चर लिखा गया, वर्गमूल के अंदर कोई वेरिएबल लिख दिया, जैसे रूट एक्स लिख दिया, रूट वाई का टर्म लिख दिया, तो ऐसे वाले टर्म अगर मिल जाते हैं कभी हमारे पास बहुपद में, सॉरी एक्सप्रेशन में, तो हम कहेंगे ऐसे वाले जो एक्सप्रेशन होंगे वो बहुपद नहीं कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं लिख दिया 5√x+9, तो आप बोलोगे सर यह बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं इस तरीके से 5x⁻³ प्लस 9x-8, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो सर, जहां जहां भी चर लिखा गया है, जहां भी वेरिएबल लिखे गए, तो चर क्या है? एक्स, तो एक्स का पावर 3 है, 3 एक पूर्ण संख्या है। 9x, यहाँ पर सिर्फ एक्स लिख दिया, यानी एक्स का पावर 1 है, तो आप कहोगे सर एक भी एक पूर्ण संख्या है ना? तो आप बोलोगे सर यह यहाँ जहां भी चर है, सभी जगह चर का जो घात है वो पूर्ण संख्या है, तो हम कहेंगे यह जो है यह एक बहुपद होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बहुपद को पहचानना सीखा था। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी हर में अगर बहुपद आ जाए, सॉरी घर में अगर चर आ जाए, वेरिएबल आ जाए, तो उसको बहुपद नहीं कहेंगे। जैसे कि अगर मैं लिख दूं 5/x, तो इसको आप बहुपद नहीं कहोगे, क्योंकि हर में हमारा वेरिएबल आ गया, इसका मतलब नेगेटिव पावर को ये इंडिकेट कर रहा है, 5x का पावर -1। ठीक है, ये सारी चीज हमने देखा था। उसके बाद आपने देखा कि सर बहुपद जो होते हैं पदों की संख्या के आधार पर, इसको तो हम लोग कई प्रकार के बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग कुछ बहुपद को अगर स्पेशल नाम दे, अगर हमारे पास किसी बहुपद में सिर्फ एक ही टर्म लिखा गया, जैसे मैं लिख दूं सिर्फ 5x, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर सिर्फ एक पद है, तो इसको हम कहेंगे एक पदी, है ना? अगर हम इस तरीके से लिख दे 5x-9, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमारे पास दो टर्म है, दो पद है, तो इसका एक स्पेशल नाम दे दिया द्विपदी बहुपद, या फिर बाइनोमियल, इंग्लिश में बाइनोमियल कहेंगे, नाम दोनों ही में याद रखना है आपको। या अगर मैं तीन टर्म लिख दूं, किसी बहुपद में अगर तीन टर्म लिख दिया, जैसे मैं लिख दिया 3x² प्लस 8y प्लस 9, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सर ये बहुपद है, इसमें तीन पद है, तो हम कहेंगे सर ये त्रिपदी है। और तीन से अधिक पद आ जाएगा तो क्या कहेंगे? अगर तीन से अधिक पद, इसका कोई लिमिट नहीं है, कितने भी पद हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, है ना, बहुत सारे पद, नाम ही है बहुपद, मतलब बहुत सारे पद। तो अगर किसी भी बहुपद में तीन से अधिक पद रहेंगे, 4, 5, 6, 7, तो उसको जनरली कोई स्पेशल नाम नहीं देते, जनरली उसको बहुपद कह देते हैं। ठीक है, साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे कि जितने भी एक पदी हैं, जितने भी द्विपदी हैं और जितने भी त्रिपदी हैं, यह भी बहुपद के प्रकार ही हैं, तो यह भी एक टाइप के बहुपद ही है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज क्लियर है? ये तो हमने बस लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एक बार बस रिवीजन करवा रहा था। बताइए इतना क्लियर है सभी का? कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, तो अभी आपके लिए एक रिकॉल क्वेश्चन है। आपको पता है क्लास के स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉल क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर करो, y² - 7y - 3z - m लिखा गया है। आप इसको देख के बताओ यह किस टाइप का बहुपद है। बहुपद का प्रकार पहचानना है आपको, और आंसर आपको पता है चैट सेक्शन में देना, पोल में देना है। ठीक है, चैट आपका थोड़ी देर के लिए बंद रहेगा। तो इस क्वेश्चन को करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको, बस ध्यान से देखिए, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, सिंपली आपको बस प्रकार पहचानने हैं। देखिए यहाँ पर कितने पद हैं, इस बहुपद में आपको बस पदों की संख्या देखनी है। एक पदी में आपको पता है एक पद होते हैं, द्विपदी में आपको पता है दो पद होते हैं, त्रिपदी में तीन पद होते हैं, और चौथा ऑप्शन दिखा गया है इनमें से कोई नहीं।
तो आप देखिए कौन सा आंसर सही होगा। अच्छा अमित, आपका माइक बंद ऑन है, माइक बंद कर दोगे? शिविंदर, आपका ही माइक ऑन है, माइक बंद कर दे। पोल सेक्शन में जाकर आंसर देना है। वेरी गुड। तो अभी तक जितने आंसर आए हैं सिर्फ एक आंसर गलत आया है और बाकी सभी का आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन अभी मुझे दिख रहे हो 3 बच्चे हो जिनका आंसर अभी नहीं आया है, 3 स्टूडेंट जिनका आंसर अभी नहीं आया है। तो अभी मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ। ठीक है, सारे क्वेश्चन काफी जल्दी कर सकते हो, तो बहुत ज्यादा समय चाहिए नहीं, 10 सेकंड में हो जाना चाहिए। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया। वेरी गुड। और वेरी गुड ऑल ऑफ यू, कि जितने आंसर आए हैं ऑलमोस्ट सभी के आंसर सही आए हैं, सिर्फ एक आंसर मेरे पास गलत आया है। तो हम कह सकते हैं सर, अगर हम इस बहुपद को देखें, सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि ये बहुपद है भी या नहीं है। तो मुझे बताइएगा आप लोग, ये बहुपद है या नहीं है, यस और नो, बस पहले इतना आंसर बताओ, मुझे आंसर नहीं चाहिए। चैट ऑन कर दो। चैट, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ तो चैट आपका ऑन है अभी, ठीक है। हाँ, तो आप कहोगे सर यहाँ पर y² - 7y - 3z - m, यहाँ पर जितने भी चर हैं, जितने भी वेरिएबल हैं, सभी का जो घात है सर, वो एक पूर्ण संख्या दिख रहा है। यहाँ पर देखो y का घात 2 जो एक पूर्ण संख्या है, दूसरे वाले पद में देखिए y का घात 1, ये पूर्ण संख्या है, z का घात 1, कोई भी घात नहीं मतलब 1 है, और m का भी घात 1, तो सभी जगह पूर्ण संख्याएं दिख रहा है। तो बिल्कुल ये बहुपद तो होगा, ठीक है, बहुपद तो है। अब बहुपद में हमें टर्म अगर हम काउंट करें, तो आप बोलोगे सर प्लस या माइनस से टर्म्स अलग होते हैं, तो आप बोलोगे सर 1, 2, 3, 4, 4 टर्म है। अगर 4 पद है तो हम इसको क्या कहेंगे? जनरल बहुपद कहेंगे। ये ना ही एक पदी है, ना ही द्विपदी है, ना ही त्रिपदी है, तो हम कहेंगे सर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, यह तो एक जनरल बहुपद है। ठीक है, इसमें 4 पद है तो उसको जनरल बहुपद ही नाम देंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, ये तो हो गया पिछले क्लास का टॉपिक। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया था ना, क्वेश्चन नंबर 36 हो रखा है। चलिए यहाँ पर से आते हैं। तो क्वेश्चन 36 जो था लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं आज हमें क्या नया पढ़ना है। तो बीजीय व्यंजक के गुणन, आज हम ये सीखेंगे कि किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, गुना उसको कैसे करते हैं। अब बीजीय व्यंजक भी कई प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो सीखना है वो सीखना है किसी भी एक पदी को दूसरे एक पदी से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, किसी मोनोमियल को किसी मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक पदी या मोनोमियल सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा सर एक टर्म होगा, ठीक है। तो 2 ऐसे बीजीय व्यंजक को गुना करेंगे जिसमें एक एक पद हो, ठीक है। चल, तो इसको देखो कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या चीज हमें सीखना है। तो सबसे पहले टॉपिक पे आने के पहले मैं एक नंबर लेता हूं, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 4। तो क्या आप 4 को ऐसे लिख सकते हो 2 गुना 2, और 2 को 2 बार गुना करने का मतलब आपको पता है सर, 2 को अगर मैं 2 बार गुना कर दूं तो इसको लिखने का एक तरीका होता है 2 का घात 2, 2 का पावर 2। तो इसका मतलब हो गया 2 को 2 बार गुना करना। अगर मैं लिखता हूं 8 को 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 को कितने बार गुना किया गया? आप बोलोगे सर अगर 2 को 3 बार गुना किया गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं सर 2 का घात 3 लगा देंगे, 2 का पावर 3 लगा देंगे। अगर मैं कहता हूं 5 गुना 5, तो 5 को कितनी बार गुना किया गया? 2 बार। तो मुझे बताइए 5 का घात कितना लिखोगे आप? 5 का घात कितना लिखोगे? आप बोलोगे सर 5 को 2 बार गुना किया गया, तो हम 5 का घात 2 लिख देंगे। तो घात बस यही बताता है कि उस संख्या को कितनी बार गुना किया गया है। अगर मैं लिखता हूं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मैंने 5 को 4 बार गुना किया, तो मुझे बताइए 5 का पावर कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 5 का पावर यहाँ पर 4 आ जाएगा, क्योंकि 5 को 4 बार आपने गुना कर दिया। सिंपल है, काफी आसान है। तो यहां से मुझे बताइए अगर मैं x को x से गुना करूं, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं x को सर x से अगर गुना करते हैं तो x का वर्ग लिखेंगे, ठीक है, x का वर्ग लिख देंगे। क्लियर है, x को 2 बार गुना करना, 2 को 2 बार गुना किया तो 2 का वर्ग लिखा, 5 को 2 बार गुना किया तो 5 का वर्ग लिखा। तो मुझे अगर x को x से गुना करना हो तो हम x का वर्ग लिख सकते हैं, x का वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी याद होगा जब मैंने फैक्टर पढ़ाया था, गुणनखंड पढ़ाया था, तो वहां बताया कि आपको कि अगर मेरे पास अगर ऐसा लिखा है 5 इंटू एक्स, 5 गुना एक्स,
तो हम इसको सीधे 5x भी लिख सकते हैं, ठीक है, या 5x को 5 गुना x लिख सकते हैं। दो वेरिएबल, दो चर के बीच अगर कोई भी साइन नहीं है, या फिर एक चर और एक अचर, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब बीच में गुना का साइन है, और उस गुना को हम हटा भी सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लिख दिया 9m, तो इसका मतलब आप लिख सकते हो सर 9 गुना m, या 9 गुना m को हम लिख सकते हैं सर 9m। सारी चीजें सेम है, समझ में आ रहा है? बताइए, इतना क्लियर है? 5 इंटू एक्स को सर हम 5x लिख सकते हैं, 9m को हम 9 गुना m समझ सकते हैं। तो यानी कि हमें समझ में आ रहा है कि सर x को x से जब हमने गुना किया तो इसको हमने x स्क्वायर लिख दिया, और 2x को अगर हम y से गुना करें तो आपको सर 2x इंटू वाई, और ये गुना को चाहे तो हम सर हटा भी सकते हैं, इस गुना को हम हटा भी सकते हैं। 2x को अगर मुझे y से गुना करना हो तो सीधे हम लिख देंगे 2xy, ऐसे लिख देंगे। तो ये समझ में आया? 2x क्या था हमारा? 2x अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर ये एक पदी है, ठीक है। y क्या है? ये अभी एक पदी है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, किसी भी दो एक पदी को गुना कैसे करेंगे। क्लियर हुआ? 2x इंटू वाई क्या हुआ? 2xy आया। इतना समझ में आया? और भी उदाहरण से करेंगे, काफी सारा अभी उदाहरण करते हैं, ठीक। चलिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि a को a से गुना करें, ठीक है, अगर मैं a को a से गुना कर रहा हूं तो 2 बार a को गुना किया गया, तो 2 बार a गुना करने का मतलब a का पावर 2 लिख दिया, a का घात 2 लिख दिया। अब यहाँ पर अंतर समझिएगा, a को 2 बार गुना करने का मतलब a का पावर 2, 1 की घात 2। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि a को 2 बार जोड़ा, a प्लस a, तो इसका मतलब क्या होता है? a प्लस a कहने का मतलब सर 2a हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है a लिखने का मतलब ये 1a है, ये भी 1a है, और 1a को 1a से जोड़ेंगे तो 2a आएगा। जनरली 1a लिखते नहीं है, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 1a नहीं लिखते, 2a लिखेंगे, ठीक है। इसको समझ में आई ये चीज कि a प्लस a को जोड़ेंगे तो 2a आएगा। अभी और देखते हैं, अगर हमारे पास कुछ ऐसा लिखा रहे a इंटू ए को 3 बार मैं गुना कर रहा हूँ, तो a को 3 बार गुना करने का क्या मतलब हुआ? a की पावर 3। वेरी गुड अमित। आप बोलोगे सर a को 3 बार गुना करने का मतलब सर a का पावर 3 आ जाएगा। और अगर मैं a को 3 बार जोड़ू, a को मैं 3 बार जोड़ रहा हूँ तो क्या आएगा? 3a। 3a। वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर ये 3a आ जाएगा, ठीक है, ये 3a आएगा, a को 3 बार जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में डिफरेंस होता है, ये ध्यान दीजिएगा हमेशा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। a को 3 बार गुना करना मतलब उसको a का पावर 3 लिख देना, और a को 3 बार जोड़ना मतलब वो 3a आ रहा है। साथ ही अगर मैं ऐसे लिखूं, मुझे बताइए, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 5a इंटू ए, इसको आप क्या लिखोगे? 5a इंटू ए। तो आप बोलोगे सर 5a को a से गुना करना है, तो इस 5 को मैं ऐसे ही लिख दूंगा, ठीक है। और a इंटू ए हुआ, ये a इंटू ए लिखने का मतलब क्या हुआ? a का वर्ग हुआ, a को 2 बार गुना किया गया, तो ये 5a स्क्वायर आ जाएगा। और अगर मैं लिखता हूँ 5a को a में जोड़ना है, तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हो, एडिशन तो पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ, समान 6 पदों का एडिशन 6 से। वेरी, तो आप बोलोगे सर इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 6 से आएगा, क्योंकि ये 5a है और ये a का हम समझ सकते हैं, a का मतलब 1a है, तो 5a प्लस 1a 6 है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? 5a इंटू ए, 5a स्क्वायर हुआ, 5a प्लस ए 6a हुआ। क्लियर है? चलिए, अच्छा यहाँ पर तो सीधे सीधे आपको दिख गया कि सर a को 2 बार गुना किया, 2 बार a लिखा हुआ दिख रहा था तो हमने a का पावर 2 लिख दिया। लेकिन अगर कुछ बड़ा नंबर आ जाए तो, अगर मैं ऐसा लिख देता 5 a का पावर 8 इंटू ए का पावर 7, तो इसको आप कैसे करोगे? 5 लिख दिया, और मुझे बताओगे ए का पावर आप कितना लिखोगे? ए का पावर कितना लिखेंगे यहाँ पर हम लोग? देखो, एक रूल आपको याद कराया था, घातांकों के 56। नियम पढ़ाया था ना चैप्टर नंबर 1 में। तो 56। यहाँ पर आपको बताया था। हाँ, कुछ बोल रहे हो क्या शिवेंद्र? कितना बोल रहे हो? 56। 56 नहीं, यहाँ देखिए, ठीक है, आपने ट्राई किया, अच्छी बात है। देखते हैं इसका क्या 15 आंसर से आने वाला है। 15। 15। वेरी गुड, 15 आएगा, क्योंकि आपको ये याद है ए पे पावर m इंटू ए का पावर n, घातांकों का नियम में मैंने बताया था कि अगर बेस समान है, आधार समान है, तो पावर को ऐड कर देते हैं, ए का पावर m प्लस n। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि 8 और 7 को जोड़ देंगे और यहाँ पर आ जाएगा 15। इसका मतलब ए का पावर 8 करने का मतलब, ऐसा समझिएगा, ए का पावर 8 करने का मतलब ए को 8 बार गुना किया गया होगा, है ना। और ए का पावर 7 करने का मतलब ए को 7 बार गुना किया गया होगा। तो टोटल अगर हम देखें तो ए को 15 बार गुना किया गया, 8 बार यहां से आया और 7 बार यहां से आया। तो हम इतना लिखेंगे नहीं,
जनरल समझते हैं कि सर 8 और 7 को जोड़ देंगे और 5a का पावर 15 आ जाएगा। क्लियर? अब समझ में आ गया? तो यहाँ पर कॉमन से मिस्टेक मत करना कि इसको गुना करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी जो आप देख रहे हो ना, चलो इसको मैं बता रहा हूँ, इस वाले केस को देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आपने वही किया है, a का पावर 1 है, यहाँ पर भी a का पावर 1 है, यहाँ भी a का पावर 1 है, तो आपने a का पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 कर दिया है, बस और कुछ नहीं किया, a का पावर 3 आ गया, ठीक है। और ये काफी जल्दी आपको दिख गया था कि सर यहाँ पर 3 बार लिखा गया तो a का पावर 3 लिख दिया हमने, ठीक है। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि y को 2y से गुना करना है। तो y को अगर 2y से हम गुना करें तो y लिखने का मतलब क्या होगा? आप बोलोगे सर y कहने का मतलब है सर एक y है, ठीक है, एक y है, समझिएगा। फिर मैं बताऊंगा कि करेंगे कैसे बाद में इसको। तो 2 को 1 से गुना करेंगे, तो 2 को 1 से गुना करने का मतलब कितना हुआ? हमारे पास 2 आ गया। और y को y से अगर हम गुना करें तो y इंटू वाई हमें पता है 2y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो जनरली ये 1y लिखने का जरूरत नहीं है, सीधे के सीधे अगर हमारे पास ऐसे ही लिखा हुआ आएगा तो सीधे इसको हम बोलेंगे सर ये 2 जो लिखा है इसको 2 लिख दो, क्योंकि और कोई कांस्टेंट या कोई नंबर है नहीं जिसको हम 2 से गुना करें, और y 2 बार गुना हो रखा है तो y का पावर 2 आ जाएगा। तो सीधे हम एक स्टेप में ऐसे आंसर लिखेंगे, ठीक है, एक स्टेप में ऐसे आंसर लिख देंगे, ठीक है। और ये तो आंसर आप लोग बता सकते हो, ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने पूछा ही था, y प्लस 2y करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर बताओगे। और y को 2y में अगर जोड़ेंगे तो y हुआ 1y और 2y हुआ हमारा 2y, तो 1y में 2y को जोड़ेंगे तो हमारे पास 3y आ जाएगा, ठीक है। चैट में आंसर भी आ रहे हैं। अच्छा किसी का डाउट भी है ना, अगर कुछ छोटे बहुत डाउट होते हैं तो आप सीधे माइक ऑन करके पूछ सकते हो, चैट सेक्शन में डी लिख सकते हो, है ना, तो मैं खुद आपसे पूछ लूंगा क्या डाउट है आपका। नहीं डाउट नहीं है, ठीक। चलो और भी मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं ऐसे लिख दूँ 5m इंटू 3m स्क्वायर, इसका आंसर बताओगे आप लोग? 5m इंटू 3m स्क्वायर, और इसका आंसर प्लीज चैट में दे, माइक ऑन करके नहीं देना, प्लीज चैट में दे ताकि सारे बच्चे आंसर कर पाए। 5m इंटू 3m स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर नंबर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो 5 को 3 से गुना करिए, 5 को 3 से गुना करिए, कितना आएगा? 15 आएगा। और m का पावर मुझे बताइए कितना आएगा? m का पावर कितना आएगा? 15m स्क्वायर, नहीं m स्क्वायर नहीं आएगा। देखो यहाँ पर m और m स्क्वायर गुना होगा ना, तो आप बोलोगे सर m है इंटू m स्क्वायर है, तो m और m स्क्वायर गुना होकर कितना देगा? m का पावर 3 देगा, है ना, यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर 2, 2 1 जोड़ दिया 3, है ना, 15m का पावर 3 आएगा हमारा आंसर। फाइनल आंसर क्या आएगा? 15m पावर 3, 15m की पावर 3, वेरी गुड, ठीक है। और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर हमारे पास कुछ अलग अलग इस टाइप के नंबर आ जाए, जैसे कि मेरे पास है 5x और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 9y, इसको गुना करके क्या लिखेंगे हम लोग? तो 5x और 9y को अगर गुना करने के लिए बोला जाए तो 5 और 9 को तो गुना कर देंगे, 5 9 जा कितना होता है? 5 9 जा 45। उसके बाद मुझे x दिख रहा है और y दिख रहा है। अब x कितने बार है? x सिर्फ एक ही बार है, x सिर्फ एक बार ही आया, तो यहाँ पर सिर्फ एक बार x लिख दो। y कितनी बार है? सिर्फ एक ही बार आया, तो y को एक बार लिख दिया 5xy, सॉरी 45xy, तो ये हमारा फाइनल आंसर आया 45xy, 45xy हमारा आंसर आएगा। क्लियर है इतना? ये दोनों ही उदाहरण समझ में आएगा आगे, ये वाला सारा चीज, ठीक है। तो साथ के साथ आप नोट भी करते चला करें या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, क्योंकि बाद में आप रिवीजन भी करना है आपको ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा पोल में क्वेश्चन दूंगा, अभी पहले सीख लो ना, काफी सारी चीजें भी सीखनी है। जब पोल देना होगा मैं फिर खुद से पोल आपको दे दूंगा। चलो x को 1 से गुना करना है, अगर मुझे x को 1 से गुना करना है इसका मतलब क्या होगा? आप याद करो, अगर मैं 5 को 1 से गुना करता हूँ तो मुझे पता है सर 5 को 1 से गुना करने का मतलब 5 आ जाएगा। अगर मैं 7 को 1 से गुना करता हूँ तो आपको पता है सर 7 आ जाएगा। किसी भी नंबर में 1 से गुना कर देंगे तो वही नंबर रिपीट हो जाएगा। तो x को 1 से गुना करने का मतलब सर x ही आ जाएगा, है ना। अगर मैं कह रहा हूँ सर y को 1 से गुना करिए तो आपको y मिल जाएगा। अगर मैं कहता हूँ z को 1 से गुना करिए तो आपको z मिल जाएगा, है ना। या फिर मैं कह रहा हूँ कि m क्यूब, m का पावर 3 को 1 से गुना कर दे, तो m का पावर 3 को 1 से गुना करेंगे तो m का पावर 3 मिलेगा। मतलब 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। किसी भी टर्म में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? तो 1 से गुना करना बहुत आसान है, 1 से गुना करने का मतलब बस इसे 1 को हटा देना, यही वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं कह रहा हूं कि x में 1 को जोड़ दे, यहाँ पर योग की बात की जा रही है, एडिशन की बात की जा रही है, तो x में 1 जुटेगा क्या? ये ऐड हो पाएगा क्या? आप बोलोगे सर ये दोनों असमान पद है,
और एक चर और एक अचर क्या है, असमान पद है, अनलाइक टर्म है, तो इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते। ये सिंपली x+1 ही लिखा जाएगा, इसके आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये x+1 ही रह जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में कुछ ऐड होकर सिंप्लीफाई नहीं होगा। समझ में आया? x+1 हमारा x+1 ही रहेगा और x इंटू 1 x हो जाएगा। तो एक चीज ये आपने सीखा कि 1 से कैसे गुना करते हैं। चलिए, साथ ही मुझे ये बताइएगा, इसी के साथ आप ये भी सीखो, अगर मैं कभी ऐसे लिखूं x इंटू 2, एक्स को मुझे 2 से गुना करना हो, तो आप इसको कैसे लिखोगे? ऑप्शन ए है आपके पास x2, ऑप्शन बी है आपके पास 2x। कैसे लिखते हो आप लोग? x2 लिखते हैं या 2x लिखते हैं? 2x, ऑप्शन बी ना। तो ये मैंने पहले भी बताया था आपको, x को 2 गुना करने का मतलब 2x लिख देते हैं। तो ये तरीका गलत है लिखने का। जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं, लिखने का सही तरीका क्या है? 2x, पहले कांस्टेंट लिखेंगे फिर जाके वेरिएबल लिखेंगे। तो मुझे बताइए, अगर मैं कभी बोलूं कि x का पावर स्क्वायर को, x स्क्वायर को मुझे 5 से गुना करना हो, तो इसका आंसर क्या दोगे आप? x स्क्वायर को 5 से गुना करना है, तो आप बोलोगे सर x स्क्वायर को 5 से गुना करने का मतलब 5x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो 5x स्क्वायर मिलेगा। इतना क्लियर है? वेरी गुड, चैट में आंसर भी आ रहे हैं। ठीक है, 5x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, आगे करिए। अगर मेरे को बोला जाए 2z² माइनस इंटू 3zy, अगर आपको बोले कि 2z² इंटू 3zy को गुना करे, इसको आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर 2z² लिखा गया है यहाँ पर इंटू 3zy लिख दिया। ठीक है, तो पहले तो कांस्टेंट जो है आपका, जो अचर है हमारा, उसको आप गुना कर लो। इस 2 की गुना करिए इस 3 के साथ, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 2 को 3 से गुना करेंगे हमें 6 मिल जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया 6, 2 3 जा 6 लिख दिया। उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है? जेड का पावर यहाँ पर 2 लिख दिया, जेड का पावर 2, और यहाँ पर जेड है, तो जेड का पावर कितना है यहाँ पर? अगर कुछ भी पावर नहीं है तो हम कह सकते हैं सर ये जेड का पावर 1 है। ठीक है, मतलब मुझे बताइए टोटल जेड का पावर आप कितना लिखोगे? बस इतना बताइए, जेड का पावर कितना लिखोगे? जेड का पावर 3 लिखेंगे। ठीक है, हम बोलेंगे सर 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, मतलब जेड स्क्वायर लिखने का मतलब जेड इंटू जेड हुआ, और एक बार जेड यहाँ से आया तो 3 बार जेड टोटल हमें दिख रहा है, तो हम कहेंगे जेड का पावर 3 हुआ। और एक बार मुझे वाई भी दिख रहा है, एक वाई भी यहाँ पर है, वाई कितने बार? एक बार, तो हम यहाँ पर सीधे वाई लिख देंगे। ठीक है, तो वाई का कुछ घात नहीं लगाएंगे, सिर्फ वाई ऐसे ही लिख दिया, तो 6z³ ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। समझ में आया कि हमने कैसे गुना किया? 6z³। ठीक है, अच्छा मैं इसको जोड़ने के लिए बोल रहा हूँ, क्या इसको हम जोड़ भी सकते हैं क्या? ऐड होगा, यस और नो? बस इतना बताइए, वाई या एन? इसको ऐड कर पाएंगे क्या? जोड़ पाएंगे क्या? अगर जोड़ने के लिए बोला जाए तो आप बोलोगे सर ये दोनों क्या है, कैसे टर्म दिख रहे हैं आपको? एक 2z² है और ये 3zy है, तो आप बोलोगे सर ये दोनों असमान पद है, अनलाइक टर्म है, और अनलाइक टर्म को हम लोग जोड़ नहीं पाते, है ना ही जोड़ पाते नहीं घटा पाते। तो आप बोलोगे सर इसको जोड़ा नहीं जा सकता, मतलब जो लिखा गया है बस ऐसे ही लिखा रहेगा, इसके आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसके आगे ये सिंप्लीफाई और फर्दर नहीं होगा। ठीक है, जो लिखा गया बिल्कुल ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, मान लो अगर जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको 2 ही पद दे दिए जाए, 2 ही एक पद का गुना करने के लिए दिया जाए, 2 से अधिक अगर आ जाए, जैसे कि मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ 5x इंटू 2x² इंटू 7y, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या बोलोगे? इसका आंसर क्या लिखोगे? आप अगर 2 से अधिक भी है तो सीधे सीधे आप कांस्टेंट को पहले गुना कर दीजिए, जो नंबर लिखे गए 5 इंटू 2 इंटू 7, तो 5 इंटू 2 इंटू 7 करोगे तो कितना मिलेगा? 5 इंटू 2 तो 10 हो गया, 10 इंटू 7 70 आ गया, तो आप बोलोगे सर ये तो हमारा 70 आता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 70। ठीक है, एक्स यहाँ पर है, एक्स का घात, हाँ माई कुछ बोल रहे हो क्या अमित? ठीक है, तो x का पावर 1 है, यहाँ पर x का पावर 2 है, तो टोटल x का पावर कितना दिख रहा है? सर यहाँ पर मुझे 1 पावर दिख रहा है पहले वाले में, दूसरे वाले में x का पावर 2 दिख रहा है, तो टोटल x का पावर 3 दिख रहा है, और y एक बार लिखा गया तो यहाँ पर y लिख दिया, तो 70x³ y। इस टाइप से हम अपना आंसर कह सकते हैं, 70x³ y। क्लियर हुआ ये? बताइए, ये क्लियर है? चलो, अगर मैं ऐसे लिखूं, हमारे पास एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, अगर मैं लिख रहा हूं -3m
इंटू, एक मैं -3m लिख दिया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -2m का पावर 5, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3n², ऐसा क्वेश्चन दे दिया। सर अब इसको आप कैसे गुना करोगे? सर आप लिख रहे हो, अच्छा अभी स्क्रीन स्क्रीन, नहीं दिखाई दे रही। एक सेकंड, हाँ शायद मेरी अभी दिख रही है ना, एक सेकंड में चेक कर। अच्छा एक बार ना मैं अपने स्क्रीन को स्टॉप करके फिर से प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, कुछ तो डिले हो रहा है स्क्रीन में। अभी किसी को नहीं दिखेगी मेरी स्क्रीन, फिर से बस दिखेगी तो एक बार मुझे कंफर्म करके बताइएगा, ठीक है। अभी स्क्रीन दिख रही है सभी को? चलो ठीक है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, -3m इंटू -2m का पावर 5 इंटू 3n², क्वेश्चन में दिख रहा है ना। तो आपको पता है सर, दो नेगेटिव को देखो, ये आपको याद है ना, दो नेगेटिव नंबर को जब गुना करते हैं तो ये नेगेटिव से नेगेटिव हमारा कैंसिल होता है, और ये कैंसिल करने का मतलब दो माइनस माइनस, दो माइनस के साइन गुना होकर के वो पॉजिटिव हो गए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब नंबर को गुना कीजिए, तो 3 को 2 से गुना करोगे 3 2 जा 6, 6 को 3 से गुना करोगे 6 3 जा 18, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सर 18 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 6 3 18, तो पहले मैंने 3 को 2 से गुना किया, 2 को 3 से गुना किया, 18 आ गया। मुझे बताइए m का पावर आप कितना लिखोगे, बस इतना बता दो कि m का पावर आप कितना लिखोगे। यहां पर है m और यहाँ m का पावर 5, तो 6 लिख देंगे, वेरी गुड। अच्छा स्क्रीन शायद थोड़ी डिले दिख रही है, m का पावर 6 दिखेगा, ठीक है। उसके बाद n का पावर कितना लिखोगे, n तो सिर्फ सिर्फ यहीं पर है, तो आप बोलोगे सर n का पावर 2 है, n का पावर 2 है, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया, 18, m का पावर 6, n का पावर 2, n का पावर 2 कहने का मतलब n का वर्ग, ठीक है। तो 2 से अधिक भी अगर आएगा, हाँ एक पदी, तो उसको भी आप गुना कर लोगे, 2 से अधिक भी आ जाएगा तो उसको भी गुना कर लोगे, ठीक है। चलो, अगर एक क्वेश्चन ऐसा देखिए, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन पूछा था, मैं लिख रहा हूं ABC, यहां पर क्या लिखा ABC, इंटू में लिखा BCA, इंटू में लिखा CAB, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कई बार आप देखोगे, ABC इंटू BCA इंटू CAB, तो इसका आप आंसर क्या दोगे? आप बोलोगे सर इसका लिखने का मतलब क्या हुआ, ABC लिखने का मतलब क्या है, A गुना B गुना C, ऐसा लिख सकते हैं इसको, अगर मैं ब्रेक करूं तो A गुना B गुना C, ठीक है। अगर मैं BCA लिखूं तो दूसरे वाले टर्म को देखें BCA को, तो आप क्या सकते हो, BCA को लिख सकते हैं B गुना C गुना A, ठीक है। आपको पता है दो वेरिएबल के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो उसका मतलब गुना तो प्रेजेंट है, B गुना C गुना A। और CAB लिखने का मतलब क्या हुआ, CAB लिखने का मतलब C गुना A गुना B, तो A गुना B गुना C का A गुना B गुना C गुना B गुना C गुना A इंटू C इंटू A इंटू B, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि A कितने बार लिखा गया, A को कितने बार गुना किया गया, तो बस A को आप काउंट करो, A को कितने बार गुना किया गया, एक A मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, और एक A मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और एक A मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो टोटल 3 बार दिख रहा है, ये 3 बार दिख रहा है, तो A को 3 बार गुना किया गया है। फिर 3 बार दिख ही नहीं रहा है, आप कहोगे सर A को 3 बार गुना किया गया है, तो A को 3 बार गुना किया, इसका मतलब हम लिख सकते हैं सर A का पावर 3 रहेगा, A का पावर 3 रहेगा, ठीक है। B को कितने बार गुना किया गया, B एक बार यहाँ दिख रहा है, एक बार यहाँ दिख रहा है, एक बार यहाँ दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं सर B को 3 बार गुना किया गया, गुना B का पावर 3, ठीक है। C भी सिमिलरली, C को भी मुझे दिख रहा है C कितने बार है, C एक बार यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, तो हम कहेंगे सर C को भी 3 बार गुना किया गया, तो A क्यूब इंटू B क्यूब इंटू C क्यूब, और इसको हम फाइनली ऐसे लिखेंगे सर A क्यूब B क्यूब C क्यूब, क्योंकि गुना का साइन हटा दिया, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, तो चरों के बीच में गुना का साइन हमने हटा दिया, तो फाइनल आंसर हमारा कितना आएगा, A क्यूब B क्यूब C क्यूब, ठीक है। A क्यूब B क्यूब C क्यूब, बिल्कुल सही। हाँ अभी पोल दूंगा, अभी पोल में क्वेश्चन करेंगे हम। इतना सारा चीज जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया, अगर सारा कुछ समझ में आ गया तो आप लोग वाई लिख सकते हो, कुछ भी डाउट है तो आप डी लिख दो, मैं खुद आपसे माइक ऑन करा के आपसे आपका डाउट पूछ लूंगा, अगर डाउट है तो वाई वाई वाई, वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया। तो पोल में आंसर कीजिए और ट्राई जरूर करना है सभी को, किसी को बैठे नहीं रहना। तो बोला गया है कि 5x को 3x से गुना करें, क्वेश्चन में बोला गया 5x को 3x से गुना करें, हड़बड़ी नहीं करनी है,
चाहे इतना भी आसान क्वेश्चन हो आपके पास, थोड़ा आप समय लो अपना, ठीक है, क्योंकि एक बार आप जब आंसर कर दोगे उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे अपना आंसर, ठीक है। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। बोला गया है 5x को गुना करना है हमें 3x से, 5x इंटू 3x। ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन मिलते जुलते हैं। कर दिया सर। हाँ, यस सर। काफी सारे आंसर आए, और अच्छी बात यह है कि जितने आंसर अभी तक आए हैं, अभी तक एक भी आंसर गलत नहीं हुआ है, 100% आंसर सही है। वेरी गुड, वेल डन। और अगर ध्यान से बातें सुनोगे ना क्लास में, तो बिल्कुल आपको ये सारे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल आपका आंसर सही होगा, सिर्फ क्लास में नहीं एग्जाम में भी, ठीक है। 5x इंटू 3x कितना होगा आंसर हमारा? तो अभी 4 आंसर बाकी है, 4 बच्चों का आंसर अभी नहीं आया है, तो 10 सेकंड रुकते हैं, चलो 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड के बाद इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। और कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया करो, क्योंकि अभी मुझे 2 आंसर गलत दिख गए, 2 आंसर गलत दिखे हैं। तो 2 रीजन से हो सकता है, या तो आपने ऑप्शन को ध्यान से देखा नहीं, ये रीजन हो सकता है, या फिर कोई डाउट रह गया हो, तो डाउट पूछ लिया करो। चलो, तो अभी मैं, क्योंकि सारे आंसर आ चुके हैं, तो अभी तक जितने बच्चे क्लास में हो 100% आंसर आए, तो अभी मैं इसको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी को गुड बोलूंगा, वेरी गुड, कि अटेम्प्ट आप सभी ने किया है, 100% सभी बच्चों ने आंसर दिया है, जितने भी क्लास में बच्चे हो। सेकंड, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आया है, 2 आंसर गलत दिख रहे थे। तो चलिए, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ 5x को 3x से अगर मुझे गुना करना है सर, मल्टीप्लाई करना है, तो 5x एक एक पदी है, इसमें एक टर्म है, 3x में भी एक टर्म है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पदी को एक पदी से गुना कर रहे हैं। तो 5 को 3 से गुना करेंगे, पहले तो नंबर को गुना कर लीजिए, 5 को 3 से गुना करेंगे, तो 5 को 3 से गुना करेंगे कितना मिलेगा, 5 3 जा 15। और मुझे दिख रहा है x इंटू एक्स, तो x को 2 बार गुना करने का मतलब, x को 2 बार गुना करने का मतलब x का पावर 2, x का वर्ग, तो आप बोलोगे सर 15x स्क्वायर। देख लीजिए कहां पर लिखा गया है, ऑप्शन ए में दिख रहा है क्या? नहीं, ऑप्शन ए में 15 तो दिख रहा है, लेकिन x सही है, 15x, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी में तो 5x है, ये बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन डी में तो 10x स्क्वायर है, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन सी में दिख रहा है 15x स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, 15x स्क्वायर। क्लियर है ये? 15x स्क्वायर बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारा। कोई भी डाउट है तो बताइए, क्योंकि 1 2 आंसर गलत दिख रहे थे मुझे। नहीं, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन इस बार आपको 3 एक पदी को गुना करना है। एक हमारा 5x, दूसरा है 2xy, और तीसरा है y स्क्वायर। ठीक है, पहला है 5x, दूसरा है हमारा 2xy, और तीसरा है हमारा y स्क्वायर। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही मोनोमियल को आपको गुना करने के लिए बोला जाए, तो 2 से अधिक भी आपसे पूछे जा रहे हैं। 5x इंटू 2xy इंटू वाई का पावर 2, इसको ट्राई करो आप करने की। कर दिया ऑप्शन सर। को थोड़ा ध्यान से देखेगा। अच्छा, कर लिया तो अच्छी बात है, बस वेट करें थोड़ी देर। और हाँ, अभी तक जितने आंसर आए हैं सभी आंसर सही है, तो अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है सभी का आंसर सही है। लेकिन अभी काफी सारे बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो वेट करें अभी थोड़ी देर, हम लोग वेट करते हैं। जैसे ही सभी का आंसर होगा मैं खुद इसको एंड करके डिस्कस करूंगा, ठीक है। जब भी मैं पोल देता हूं तो बिल्कुल आपको बैठे नहीं रहना है, ट्राई जरूर करें, अपने कॉपी पर सॉल्व करें आप लोग एटलीस्ट। चलो, 3 बच्चे और हो जिनका आंसर अभी तक नहीं आया है, तो अभी मैं 10 सेकंड और रुक रहा हूं, 10 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। 5 सेकंड, लास्ट 5, 5 4 3 2 1। चलिए, अगेन ऑलमोस्ट सभी का आंसर आया है, और ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही भी आया है। फिर भी 1 2 आंसर जो गलत हो रहे हैं, अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल आप बताया करो। यहां पर मुझे क्या दिया गया है, 5x को 2xy और y स्क्वायर से गुना कर रहा है, 5x गुना 2xy गुना y स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर नंबर कांस्टेंट जो है, अचर जो है हमारा, उसको पहले गुना कर लेते हैं। तो आप बोलोगे सर 5
को गुना करेंगे 2 से, 5 2 जा 10, और y स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है, तो 1 से गुना करोगे तो 10 ही आएगा, 5 × 2 10। तो यहाँ पर सीधे सीधे मैं लिख दूंगा 10, ठीक है, तो यहाँ पर 10 आया। अब मुझे दिख रहा है x है वेरिएबल और एक x है, तो x का पावर कितना आएगा, x एक बार यहाँ पर लिखा गया 5 के बाद और एक 2 के बाद, तो आप बोलोगे सर x को 2 बार गुना किया गया है, x × x, तो x को 2 बार गुना करना है, मतलब x का पावर 2 आ जाएगा सर, x × x मिला ना, 2 बार गुना किया गया, 2 बार x दिखा तो x का पावर 2 लिख दिया, ठीक है। y कितने बार है, y मुझे दिख रहा है यहाँ पर y का पावर 1 है ना, यहाँ पर y लिखने का मतलब y का पावर 1, और यहाँ y का पावर 2 है ना, y का पावर 2, और y का पावर 1 और y का पावर 2 को गुना करोगे तो ये हमारा ऐड हो जाएगा पावर, आप बोलोगे सर 1 और 2 को जोड़ा तो 3 आ गया, ठीक है। तो y का पावर कितना दिखेगा हमारा, y का पावर 3, तो आंसर दिखेगा 10x² y का पावर 3, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है सही उत्तर, है ना, कहेंगे ऑप्शन नंबर सी सर हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। क्लियर है, जो आप सभी के आंसर थे, ऑलमोस्ट सभी का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, चलिए समझ में आया वाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहां पर बोला गया xy × yz × zx, याद कीजिए ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी करवाया भी था, ABC × BCA × CAB वाला क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी पे बेस्ट है। बोला गया xy × yz × zx, ठीक है, इसको गुना करिए और देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, और बिल्कुल ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि सारे ऑप्शन मिलते जुलते से दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है XYZ, दूसरा ऑप्शन है x² y² z², तीसरा ऑप्शन है x² y का पावर 3 और z, और चौथा ऑप्शन है xy³ z। शिविंदर आपका माइक ऑन है, प्लीज आप माइक बंद कर दें, ठीक अभी बंद है, हाँ। तो कई बार गलती से भी आप सभी का माइक ऑन हो जाता है, ठीक है, तो xy × yz × zx, सर कर दिया। ठीक है। जैसे ही सभी का आंसर होगा बिल्कुल मैं इसको डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में। xy × yz × zx, तो xy लिखने का मतलब आपको पता है x × y, yz लिखने का मतलब y × z, zx लिखने का मतलब z × x, एक्सपैंड करके भी कर सकते हो या फिर देख के भी सीधे सीधे आंसर दिख जाता है, ये तो काफी सिंपल सा है। लेकिन अभी मुझे 3-4 बच्चे ऐसे दिख रहे हो जो लास्ट क्वेश्चन का आपने आंसर किया है, इस वाले क्वेश्चन का अभी तक आंसर नहीं आया, इतना कठिन है क्या, ये कठिन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अभी 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड। इस क्वेश्चन में कंपैरेटिवली मुझे थोड़े कम आंसर दिख रहे हैं, ये कठिन लग रहा है क्या, आंसर करिए सभी लोग, 15 सेकंड। तो अभी ज्यादा समय नहीं है, जो भी आंसर आप किए हो, तो अगर सॉल्व किए हो तो जाकर पोल में आंसर करें, 10 सेकंड और रुक रहे, लास्ट 10 सेकंड्स। लास्ट 10 सेकंड्स, चलिए अभी कुछ आंसर है, वेरी गुड, 5 सेकंड और है, 5 4 3 2 1। चलिए अभी आपका चैट ऑन है, अभी पोल को मैं कर रहा हूँ, चलिए चैट आपका ऑन है, कोई भी डाउट होगा तो आप बताओ। देखो इसको आप देख के सीधे सीधे आंसर बता सकते हो, लेकिन अगर मैं इसको डिटेल में समझाऊं तो आप बोलोगे सर यहाँ पर XY लिखने का मतलब सर ये x को y से गुना किया गया होगा, YZ लिखने का मतलब y को z से गुना किया गया होगा, और ZX लिखने का मतलब सर z को x से गुना किया गया होगा। अब मुझे बताइए x आपको कितने बार दिख रहा है, x को कितने बार गुना किया गया है, आप बोलोगे सर x को, अच्छा ठीक है, अभी फिर से स्क्रीन रुक गई क्या, स्क्रीन नहीं दिख रही, ठीक, 1 सेकंड रुक जाते हैं, ठीक है, चलो फिर से अगर स्क्रीन दिखेगी तो बताइएगा। सर दिख रही है। हाँ अभी अभी अच्छा नहीं, मैं जो लिख रहा था ना वो शायद नहीं दिख रही थी, 1 सेकंड, बस थोड़ी देर वेट करते हैं, और फिर से दिखेगी तो बताना, अभी नहीं दिख रही होगी, अभी दिख रहा है ना, यस सर। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि हमें XY लिखा गया तो हम उसको x × y लिखेंगे, YZ को हम y × z लिखेंगे, और ZX को z × x लिखेंगे। चलो रवीना आप दिखा रहे हो अपना कॉपी, ठीक है, चलिए यहाँ पर आप बोलोगे सर x को कितने बार गुना किया गया, तो x
इंटू एक्स, एक्स को 2 बार गुना किया गया, और 2 बार गुना करने का मतलब एक्स का पावर 2 आ जाएगा, इंटू वाई को कितने बार गुना किया गया, सर वाई को 2 बार गुना किया गया है, और वाई को 2 बार गुना करने का मतलब वाई का भी पावर 2 आ जाएगा, और जेड को कितने बार गुना किया गया, तो जेड भी मुझे दिख रहा है सर 2 बार दिख रहा है, और 2 बार सिर्फ दिख नहीं रहा, 2 बार गुना किया गया है, तो 2 बार गुना किया गया मतलब जेड का पावर 2 आ जाएगा। अब मैं इस गुना के साइन को हटा दूंगा, तो सीधे लिखूंगा सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में सही उत्तर दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी दिख रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसको देख के आप सीधे सीधे भी आंसर कर सकते थे बहुत जल्दी से, कि सर एक्स 2 बार गुना में आया है, तो सीधे लिख दिया सर एक्स का पावर 2, वाई 2 बार दिख रहा है गुना में, तो सीधे लिख दिया वाई का पावर 2, और जेड 2 बार दिख रहा है गुना में, तो हम सीधे लिख देंगे जेड का पावर 2। तो एक स्टेप में भी आंसर कर सकते हो, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो सीधे सीधे आंसर भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही तरीके से बिल्कुल सेम आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या ये आपको क्लियर हुआ, किसी भी मोनोमियल को किसी भी एक पदी को दूसरे एक पदी से कैसे गुना करेंगे, समझ में आ गया, यस ठीक है। सर। तो जो अगला टॉपिक है हमारा, फिर से हम लोग वही चीज पढ़ने वाले हैं, बीजीय व्यंजक को ही गुना करने वाले हैं, लेकिन इस बार क्या होगा, एक पदी को एक द्विपद से गुना करेंगे, एक मोनोमियल को एक बाइनोमियल से गुना करेंगे। अब आपको पता है कि एक पदी कहने का मतलब इसमें कितने पद होंगे, तो सिर्फ एक पद होंगे। द्विपद कहने का मतलब क्या होगा, इसमें कितने पद होंगे, 2 पद होंगे। तो वो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, बी प्लस सी दिखेगा या फिर बी माइनस सी दिखेगा, है ना। तो इन दोनों को अगर मुझे गुना करने के लिए बोला जाए, तो पहले रूल सीख लेते हैं कि इसका रूल क्या होता है, ठीक है, उसके बाद कुछ उदाहरण करेंगे, फिर कुछ पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। तो मेरे पास है ए, है ना, ए लिखा गया है, इसका मतलब ए में आप बोलोगे सर ये सिर्फ एक टर्म है, और यहाँ पर बी प्लस सी है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 पद है, तो ये द्विपदी हुआ, बी प्लस सी को हम कह सकते हैं सर द्विपदी है, और ए में एक टर्म है, तो हम कहेंगे सर ये हमारा एक पदी है, ठीक है। इन दोनों को बोला जा रहा है कि इसको आप गुना करें, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं सर, ए और बी प्लस सी, ये जो बी प्लस सी ब्रैकेट लिखा गया है, तो ए और बी प्लस सी के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब उनके बीच में गुना का साइन है, तो हम क्या गुना का साइन लगा सकते हैं, ए इंटू बी प्लस सी लिख दिया, ए को बी प्लस सी से गुना करना है। अब इसका रूल क्या होता है, आप बोलोगे सर जो बाहर में एक पदी लिखा गया है, जो ब्रैकेट के बाहर जो आप मोनोमियल लिख रहे हो, इसको अंदर के हर एक टर्म से आपको गुना करना होता है, हर एक पद से। तो ए को पहले आप बी से गुना करोगे, तो ए को बी से गुना किया तो ए इंटू बी आया। अब ए को सी से गुना करोगे, और यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, तो यहाँ मैंने बीच में प्लस का साइन लगा दिया, तो आप बोलोगे सर ए गुना सी किया। अब यहाँ पर लिखा ए को बी से गुना करके ए बी, और ए को सी से गुना करके ए सी, तो हम क्या कह सकते हैं सर, ए को बी प्लस सी से गुना करें तो हमारे पास मिलेगा ए बी प्लस ए सी। तो इतना तो मैं बस समझाने के लिए लिखा था। अगर आपके पास अगर ऐसे लिखा हुआ है कि ए को बी प्लस सी से गुना करे, तो आपको एक स्टेप में ऐसे आप लिख सकते हो, सर ए को बी से गुना करने का मतलब ए बी मिलेगा, और ए को सी से गुना करने का मतलब प्लस लगाकर ए सी मिलेगा। ये क्लियर है, बताइए, इतना समझ में आया। यस सर। अगर मैं ऐसे लिख दूं ए इंटू बी माइनस सी, तो इसका क्या मतलब हुआ, ए इंटू बी माइनस सी। तो आप बोलोगे सर ए को बी से गुना करेंगे तो हमारे पास ए भी मिलेगा, बीच में माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस लगाया, और ए को सी से गुना किया, ए सी मिला, ए बी माइनस ए सी, ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर मैं ऐसे लिख दूं ए और यहाँ पर लिखूं माइनस बी माइनस सी, या मैं प्लस का सी लगा दिया, इसका मतलब क्या हो, देखो यहाँ पर कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, चिन्ह का जब भी आप गुना करते हो तो साइन का आपको ध्यान रखना है कि अगर एक प्लस का साइन, 2 पॉजिटिव गुना होते हैं तो आपको पता है प्लस 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 मिलता है। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव गुना होगा, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, तो ऐसे केस में आपको माइनस मिलता है। और 2 नेगेटिव नंबर जब गुने होते हैं, माइनस माइनस साइन जब गुना होता है तो आपका प्लस मिल जाता है। तो प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, और माइनस माइनस गुना होकर के प्लस देगा। तो इसको आपको ध्यान रखना। तो आप बोलोगे सर बाहर में जो नंबर लिखा गया है, बाहर में जो हमारा टर्म लिखा गया है ए, इसको अंदर के हर एक टर्म से गुना करना होगा। तो ए को जब मैं माइनस बी से गुना करूंगा तो ए पॉजिटिव है और बी हमारा नेगेटिव है, तो हमको मिलेगा प्लस माइनस माइनस, तो हम कहेंगे सर साइन जो आएगा वो माइनस का ए बी आएगा, ठीक है। अब ए को अगर मुझे सी से गुना करना हो तो हमें प्लस दिख रहा है यहाँ पर, तो प्लस ए भी पॉजिटिव सी भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 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 है ना, प्लस प्लस प्लस, तो आप बोलोगे सर ए प्लस सी कितना होगा, ए इंटू सी, प्लस का ए सी। ये समझ में आ रहा है, माइनस का ए बी प्लस का ए सी, यस सर। ए इंटू माइनस बी हमारा आया माइनस ए बी, और ए इंटू सी आया हमारा ए सी। अगर मैं बाहर में एक नेगेटिव लगा दूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं माइनस ए, और यहाँ पर मैं लगा दूं बी माइनस सी, इसको सीखेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर बाहर में लिखा गया है माइनस का ए, माइनस ए को गुना करना है पहले मुझे बी से, तो माइनस ए को अगर मैं बी से गुना करूं
तो क्या मिलेगा मेरे पास? आप बोलोगे सर माइनस का ए भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मुझे देखो यहाँ पर देखो आप बोलोगे सर माइनस ए को जब मैं सी से गुना करूंगा इसके पास, तो सी के आगे भी माइनस का साइन है और ए के आगे भी माइनस का साइन है, तो ये माइनस माइनस गुना होकर के आपको देगा प्लस का साइन, और ये ए सी दे देगा यहाँ पर ए सी, तो माइनस ए बी प्लस ए सी, ये सही उत्तर आएगा। ये समझ में आ रहा है क्या आपको कि बीच में मैंने प्लस का साइन क्यों लगा दिया? समझ में आया? माइनस ए बी प्लस ए सी क्यों हुआ? ठीक है। तो कभी भी अगर बाहर में नेगेटिव आ जाए तो आपको ये ध्यान देना है कि माइनस माइनस अगर मिले तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस मिलेगा तो माइनस रहेगा, ठीक है। तो साइन पहले देख लेना है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, y को 2y माइनस जेड से गुना करना है। बोला गया है y को 2y माइनस जेड से गुना करना है। तो पहले हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, y यहाँ पर लिख दिया 2y माइनस जेड और बीच में गुना का साइन लगाया। चाहो तो इस स्टेप को आप छोड़ भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत है नहीं इससे, है ना। बस स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन के लिए ऐसा लिख देते हैं, है ना, बीच में गुना लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, बाहर में जो y लिखा गया है, बाहर में जो एक पदी लिखा गया है, इस एक पदी का अंदर के हर एक टर्म से गुना करना होगा। तो पहले मैं y को 2y से गुना करूंगा, तो पहले मैं लिख दिया y इंटू 2y, ठीक है, y इंटू 2y लिख दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पर माइनस का साइन दिख रहा है ना, y को अब मुझे z से गुना करना है, तो माइनस लगाया और मैं यहाँ लिख रहा हूँ y इंटू जेड, ठीक है, y इंटू जेड। तो मुझे बताइए y को अगर मैं 2y से गुना करूं तो ये टर्म कितना दे देगा? आपको पता है सर y को 2y से गुना करना, दो एक पदी को तो गुना करने के लिए भी सीखा था, तो आप बोलोगे सर ये बन जाएगा 2y स्क्वायर, ठीक है। y को 2y से गुना किया, 2 लिख दिया, और y दो बार गुना हुआ तो 2y स्क्वायर आ गया। माइनस y को z से गुना करने का मतलब बस गुना का साइन हटा दोगे तो ये मिलेगा yz। इतना क्लियर है? 2y स्क्वायर माइनस yz, क्लियर है? इजी था, सिंपल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे लिख दूं 5m, क्वेश्चन आपके सामने 5m, यहां पर मैं लिख रहा हूं 7m स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, ठीक है, इसको करके बताइए। आप बोलोगे सर बाहर में जो एक पदी लिखा गया है वह क्या है? तो बाहर में जो एक पदी है वो 5m है, तो इस एक पदी को अंदर के हर एक पद से गुना करना होगा। तो पहले मैं 5m को 7m स्क्वायर से गुना करूंगा, तो आप बोलोगे सर 5m को मुझे गुना करना है पहले 7m स्क्वायर से, ठीक है, इतना लिख दिया। उसके बाद माइनस का साइन दिख रहा है, मैंने यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया। उसके बाद अब इस 5m को मुझे 3a स्क्वायर से भी गुना करना होगा, तो मैं लिखूंगा 5m इंटू 3a स्क्वायर। तो बस यही समझना है कि बाहर में जो एक पदी है ब्रैकेट के बाहर, उसको अंदर के हर एक टर्म से गुना करना है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि आप पहले वाले टर्म को इसको सॉल्व कर लोगे, 5m इंटू 7m स्क्वायर। आप बोलोगे सर 5 इंटू 7 हो जाएगा 35, और m इंटू एम स्क्वायर कहने का मतलब m का पावर 3 आ जाएगा, m इंटू एम स्क्वायर। क्लियर है इतना? फिर माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया, 5 को 3 से गुना करेंगे हमारे पास 15 मिल जाएगा, और m इंटू ए स्क्वायर, तो m को a स्क्वायर से गुना करने का मतलब m a स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना? 35 m क्यू माइनस 15 m स्क्वायर। तो अभी कुछ क्वेश्चन कर ले, अगर सारा कुछ समझ में आ गया तो y लिख दे, और कोई भी डाउट है, अगर कुछ भी छोटा चीज नहीं समझ में आ रहा हो तो d लिख दे आप। y हाँ, पोल में बिल्कुल क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे पोल के लिए बोल रहे हैं, चलो पोल आपके लिए है, x को y प्लस जेड से गुना करना है, ठीक है। तो अभी चैट आपका बंद रहेगा और आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सी एक पदी को द्विपदी से गुना करना, बस इसको एक्सपैंड करना है आपको, ये बस रूल का ही क्वेश्चन है कि आप इसको कैसे लिखते हो, ठीक है। ये तो बहुत ही इजी है, बस इसमें आपको ऑप्शन को ध्यान से देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। एक्स को अगर मुझे वाई प्लस जेड से गुना करना है, वेरी गुड, कर दिया सर। हाँ बिल्कुल, हाँ काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, और जितने आंसर आए हैं सभी के आंसर अभी तक तो सभी के सही है, लेकिन अभी क्लास में 4 बच्चे ऐसे हो जिनका आंसर अभी पोल सेक्शन में नहीं आया है। ट्राई करें, आंसर करें। 3 बच्चे और हो, 3 और स्टूडेंट हो, जैसे ही आंसर आता है मैं पोल एंड करके डिस्कस करता हूँ। 10 सेकंड और रुकते हैं, बस 2 बच्चे और, 2 बच्चे और,
जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। तो जितना भी आंसर आया है वेरी गुड, ये ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही आया है। सिर्फ एक आंसर गलत आया है, जैसा कि आप चैट में भी सभी लोग लिख रहे हैं डी, है ना। तो बिल्कुल डी आंसर साफ दिख रहा है ना। बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, बाहर में जो एक पदी है वो एक्स है, जो द्विपदी है ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है वाई प्लस जेड, इसमें दो टर्म। तो आप इस एक टर्म को पहले एक्स को वाई से गुना कर दोगे, तो एक्स को वाई से गुना करने का मतलब एक्स इंटू वाई, तो ये एक्स वाई बन जाएगा। यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन लगा दिया। अब इस एक्स को जेड से भी गुना करेंगे, तो एक्स को जेड से गुना करेंगे तो मिलेगा एक्स जेड, ठीक है। तो आंसर आएगा एक्स वाई प्लस एक्स जेड, जो हमारा ऑप्शन डी में है, जो सभी का आंसर था, ठीक है, जो सभी सर का और आंसर। पूछ हाँ बिल्कुल, और क्वेश्चन करेंगे अभी, एक्स वाई प्लस एक्स जेड, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये क्लियर है। यस चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है y को 3y माइनस 6 से गुना करना है। तो चैट आपका अभी बंद रहेगा और आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 41। तो बोला गया है y को गुना करें 3y माइनस 6 से। ये ट्राई करोगे, y को गुना करना है 3y माइनस 6 से। कर दिया सर। वेरी गुड। देखो कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे होते हैं जिसमें आप बिल्कुल अपना समय बचा सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हड़बड़ी करोगे, क्योंकि ऑप्शन कई बार एग्जाम में भी और आपके क्लास में भी मिलते जुलते दिए जाते हैं। तो कई बार आप उसमें कंफ्यूज होकर आप सही सॉल्व कर लेते हो, फिर जाकर गलती से कुछ और क्लिक कर देते हो, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिख भी रहा है ना। तो अब तक जितने क्वेश्चन पूछे थे उसमें सभी का आंसर सही आया था। इस क्वेश्चन में मुझे कुछ आंसर गलत दिख रहे हैं। गलत रीजन, गलत होने का यही कारण हो सकता है कि आप थोड़ा हड़बड़ी कर रहे हो, है ना। थोड़ा आराम से करो, कभी ये मत सोचो कि आपको फर्स्ट ही आना है, ठीक है। सबसे पहले आंसर करने से बेटर ये है कि आप सबसे बाद में आंसर करो, लेट आंसर करो, बट सही आंसर करो। कर दिया सर। चलिए, ठीक है। 5 सेकंड और रुकते हैं, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ भी चुका है। 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। चलिए, तो अभी मैं इसको एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। यहां बोला गया y इंटू 3y माइनस 6, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए कह रहे हो आप। तो जब मैं क्या कर रहा हूं, बाहर में जो नंबर लिखा गया, जो बाहर में सॉरी जो एक पद ही लिखा गया है, y को 3y से गुना करेंगे, तो y इंटू 3y। अच्छा, सीधे सीधे हम लिख भी सकते हैं ना, y को मन में सोच सकते हैं क्या कि y को 3y से गुना करेंगे तो 3y स्क्वायर आएगा, ठीक है। अभी के लिए मैं इतना लिख रहा हूँ, आगे की क्लासेस में क्या करूंगा, मैं सीधे सीधे इसको एक स्टेप में आंसर लिखूंगा, ठीक है। y को 3y से गुना किया, फिर y को मैंने 6 से गुना किया, बीच में माइनस था मैंने माइनस लगा दिया। y को 3y से गुना करने का मतलब सीधे सीधे मैं लिख सकता हूँ सर ये हमारा 3y स्क्वायर आ जाएगा। और y को 6 से गुना करने का मतलब आप बोलते हो सर पहले कांस्टेंट लिख देते हैं और फिर वेरिएबल लिखेंगे, तो ये 6y आएगा। तो हम कह सकते हैं सर आंसर क्या आएगा हमारा, 3y स्क्वायर माइनस 6y। ऑप्शन नंबर किस में सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में सही दिख रहा है, ठीक है। ये क्लियर है, समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन और करें, एक Yes, क्वेश्चन sir. और कर लेते हैं, ठीक है। यस तो सर। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, इसके बाद फिर अगले क्लास में कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। तो पोल सेक्शन अभी बंद किया जा रहा है, सॉरी चैट सेक्शन अभी बंद किया जा रहा है, और आपको आंसर करना है इसका पोल में। बोला गया है 3y स्क्वायर, 3y का वर्ग को गुना करना है हमें 3a प्लस 2b से, ठीक है। करिए आप सॉल्व करें थोड़ा। फिर से मैं कह रहा हूँ ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन देखो सारे ऑप्शन नंबर बी सी डी, ये 3 ऑप्शन तो बिल्कुल मिलते जुलते दिख रहे हैं मुझे, बस पावर में थोड़ी बहुत चेंज है। तो आप अगर हड़बड़ी करोगे तो आपका आंसर हो सकता है गलत, ठीक है। आराम से करेंगे, दिया ऑप्शन सर। को ध्यान से देखेंगे। 3y स्क्वायर को 3a से गुना करें, फिर 3y स्क्वायर को 2b से गुना करें, चलो। अभी देखो क्लास में खत्म होने में बहुत सारा समय है, अभी 5 मिनट और बाकी है, तो आराम से करें, कोई भी दिक्कत है नहीं।
कर दिया सर। वेरी गुड। कर अभी दिया काफी सर। सारे बच्चों का आंसर आया है और ऑलमोस्ट सही आंसर दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन सभी का नहीं आया है। जैसे ही सभी का आता है मैं फिर इसको एंड करके डिस्कस करता हूँ। अभी 3 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, 3 स्टूडेंट और हो जिनका आंसर नहीं आया है, ट्राई करो आंसर करने की। तो 20 सेकंड दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा समय लग सकता है, 20 सेकंड और। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर मैं 1-2 स्टेप लेकर सॉल्व करता हूँ, क्योंकि आज पहली बार हम लोग सीख रहे हैं। अगले क्लास में क्या करूंगा, इन सारे को मैं एक एक स्टेप में सॉल्व करूंगा, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा कि इसको मैं एक स्टेप में कैसे आंसर लिखूं। चलो, सभी का आंसर आ चुका है, अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको डिस्कस करते हैं। तो अच्छी बात यह है कि ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया। यहाँ पर हम कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी कह रहे हो मैक्सिमम लोग, ठीक है, देखते हैं। तो आप बोलोगे सर बाहर में जो टर्म लिखा गया है, जो एक पद ही लिखा गया है, वो है 3y²। अब इस 3y² को मुझे गुना करना होगा 3a से। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, अगले क्लास में इसको एक स्टेप में लिखूंगा, ये वाले स्टेप को मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। 3y² को मुझे 3a से गुना करना है, ऐसे लिख दिया। फिर यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर मैंने प्लस का साइन लगा दिया। अब 3y² को मुझे 2b से गुना करना है, तो मैं लिख दूंगा 3y² इंटू 2b, ठीक है। अब 3y² को अगर मैं 3a से गुना करूँ तो आप बोलोगे सर 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 जा हमारा 9 मिला, और y² a से गुना होकर के मुझे देगा y² a। फिर यहाँ प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। 3 को 2 से गुना किया, 3 2 जा हमारा 6 आया, और y² को b से गुना किया तो मिलेगा y² b। तो ये हमारा फाइनल आंसर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, है ना, 9y² a y² b, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी को देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ वाई बी लिखा गया है, तो यह नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखो वाई ए लिखा गया है, तो यह नहीं होगा, है ना। तो बिल्कुल ऑप्शन बस मिलते जुलते दिख रहे थे, लेकिन चारों ऑप्शन अलग थे, और ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। बताइए, सारी चीजें समझ में आई आज की क्लास की? कोई भी डाउट है तो ये पूछ लीजिए। आज इतना ही रखेंगे, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। होमवर्क मैं थोड़ी देर में आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा।